हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से साथ ही कर रहे होंगे। आज हम फिर आपके बीच एक नए क्लास के साथ आ गए हैं मित्र, एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम को लेकर साथी। ठीक है, ये टॉप 20 पीवाई क्वेश्चन है मित्र। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। उन साथियों के लिए महत्वपूर्ण होगा जो हमारे साथी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और जिन भी साथियों का एग्जाम है फिलहाल में साथी। ठीक है, जिन भी साथियों के एग्जाम 19 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, डेट वाइज शिफ्ट वाइज आप लोग का एग्जाम चल रहा है, उन साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, बहुत ही स्पेशल क्लास है साथी। ठीक है, आप लोग को पता है आपके एग्जाम में मात्र 4 सब्जेक्ट हैं, जीके जीएस है, मैथ, रीजनिंग और हिंदी और इंग्लिश है साथी। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में आप लोग को चूज़ करना होगा कौन सा आप लोग ले सकते हैं साथी। ठीक है, हिंदी ले सकते हैं या इंग्लिश ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है साथी। ठीक है, बाकी साथी आप लोग को पता है कि हिंदी हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, आप लोग का बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है, बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर कर लेते हैं मित्र। ठीक है, लेकिन आप लोग डाउट किस में होता है, आप लोग का जीके जीएस में होता है मित्र। ठीक है, जीके जीएस में आप लोग का स्कोर नहीं उठ पाता साथी। ठीक है, ये सभी साथियों का कन्फ्यूजन है, जीके जीएस में स्कोर नहीं उठता मित्र। ठीक है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा मित्र। ठीक है, आप लोग जीके जीएस में अब की बार जीके जीएस में 20 में से 17 से 16 क्वेश्चन आराम से सही करके आएंगे साथी। ठीक है, बस जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ कुछ टॉपिक्स टिप्स बताऊंगा साथी। ठीक है, कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं साथी, आप लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक बताऊंगा, उन टॉपिकों को पढ़ के जाना पड़ेगा साथी। ठीक है, आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है साथी। ठीक है, इस क्लास को पूरा अटेंड करना, आप लोग को बहुत कुछ मिलेगा हिंट साथी। ठीक है, तो चलते हैं साथी, स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे साथी। पहला प्रश्न क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु खुले में रखे जाने पर आग लगने की संभावना साथी। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न साथी। ठीक है, सेम ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में फंसेंगे साथी। ठीक है, मैं एक हर एक टॉपिक बताऊंगा कहाँ कहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाएगा साथी। ठीक है, बस 20 क्वेश्चन है आप लोग के इस वीडियो में, टॉप 20 20 क्वेश्चन में। तो ठीक है, 20 क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना आप लोग को बस। ठीक है, पोटेशियम है, पारा है, लिथियम है और लेड है। प्यारे साथियों, इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा पोटेशियम, ऑप्शन नंबर ए वाला होगा राइट आंसर साथी। ठीक है, तो क्लियर हो चुके हैं, चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी। ठीक है, अगला प्रश्न कौन सा, अगला प्रश्न हमारा है संविधान से प्रश्न। देखा, मैंने बोला था पॉलिटी से प्रश्न पूछ दिया मित्र। कहाँ से प्रश्न पूछा है, पॉलिटी से, और यहाँ से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, एसएससी जीडी के एग्जाम में मित्र। ठीक है, जिनमें साथियों का 19 तारीख 20 तारीख को एग्जाम है मित्र, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है साथी। ठीक है, ध्यान से पढ़ना आप लोग। जो हमारा क्या प्रश्न है, प्रश्न दूसरा पूछा है, भारतीय संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम 1992 में निम्न में से किससे संबंध है, नगर पालिका से, नागरिकता से, आपातकालीन प्रावधान से, मौलिक कर्तव्य से। प्यारे साथियों, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा नगर पालिकाओं से, नगर पालिका आप लोग का होगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला मित्र। ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोग, पॉलिटी से प्रश्न आप लोग एग्जाम में 100% फंसेंगे साथ। ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ आप लोग को पूरा अंत तक देखना वीडियो को साथी। इस क्लास में हमने पीवाई क्वेश्चन भी बेस्ड है। ठीक है, और जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको भी हमने लिया साथी। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप लोग एक अच्छे लेवल पे स्कोर मार सकते हैं आपकी बार साथी। ठीक है, और आप लोग को पता है आप लोग को पता है बहुत अच्छे से 1/8 की निगेटिव मार्किंग भी आपके एग्जाम है, 1/8 की निगेटिव मार्किंग है, और आप लोग बहुत अच्छे से इस एग्जाम में क्वालिफाई हो सकते हैं। समझ लीजिए ना के बराबर आप लोग का निगेटिव मार्किंग है मित्र। ठीक है, समझ लीजिए आप लोग 7 क्वेश्चन गलत होने पर 1 क्वेश्चन काटेगा, समझ लीजिए कितना अच्छा निगेटिव मार्किंग दी आपकी बात आती है। ठीक है, एसएससी जीडी साथी। ठीक है, इस एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से, थोड़ी आप लोग को मेहनत करनी पड़ेगी साथी। ठीक है, थोड़ी आप लोग को बेसिक कंसेप्ट आप लोग का तैयार रहना चाहिए साथी। ठीक है, प्रश्न तीसरा क्या पूछा है, गुजरात के अलावा विवाहित महिलाओं द्वारा की जाने वाली जीवित पूजा मुख्य रूप से राज्य केंद्र शासित शासित प्रदेशों की जाती है, महाराष्ट्र में, जम्मू और कश्मीर में, नागालैंड में, बिहार में। प्यारे साथियों, इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर होगा, आप लोग का राइट आंसर आप लोग का क्या होगा, महाराष्ट्र आप लोग को दिख रहा है, महाराष्ट्र आप लोग का होगा राइट आंसर। पहला ही आंसर हमारा क्या होगा, राइट आंसर साथी। ठीक है, चलते हैं हम साथी अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कौन सा आप लोग की स्क्रीन पे, आज का प्रश्न नंबर है चौथा नंबर मित्र। ठीक है, तो बहुत ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज का चौथा नंबर क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दिन ए इलाही नाम से कई जीवन शैली या धर्म की शुरुआत की साथी, बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, अकबर होगा, बहादुर शाह द्वितीय होगा, जहांगीर होगा, शाहजहां होगा। प्यारे साथियों, इस प्रश्न का आंसर होगा आप लोग का क्या होगा, अकबर होगा। पहला आंसर हमारा क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा साथी। ठीक है, सारे प्रश्नों को अटेंड करना साथी। ठीक है, प्रश्न पांचवा क्या पूछा है, हृदय की एक चक्र एक कार्डियक साइकिल
में मछली के हृदय से रक्त कितनी कितनी बार गुजरता है, कितनी बार गुजरता है साथी? एक बार। तो पहला आंसर हमारा राइट आंसर होगा, पहला एक बार गुजरता है साथी। ठीक है, आप लोग को पता होना चाहिए कि हृदय की एक चक्र, एक कार्डियक साइकिल में मछली के हृदय से रक्त कितनी बार गुजरता है? तो एक बार गुजरता है साथी। ठीक है, ऑप्शन आएगा तो आप लोग मार देंगे एक बार साथी। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज का प्रश्न कौन सा? 6 नंबर है। आज का प्रश्न 6 क्या पूछा है? निम्न में से किसका संबंध तीसरी आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत के लोक सेवाओं की शुरुआत से है? प्यारे साथियों, प्रश्न कहाँ से पूछा है? युद्ध से पूछा है साथी। ठीक है, युद्ध यानी आप लोग का जो तीसरी आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और भारत के लोक सेवाओं की शुरुआत से है। तो जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध हैं उनको आप लोग अच्छे से रट लीजिए, आपकी एग्जाम में पूछने की संभावना है मित्र। ठीक है, एक प्रश्न तो पक्का फंसेगा साथी। ठीक है, और हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है आपकी SSC एग्जाम में साथी। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस है, लॉर्ड वेलजली है, लॉर्ड हेस्टिंग्स है। प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर कौन सा मारेंगे? 6वें प्रश्न का राइट आंसर आपका होगा, राइट आंसर बी वाला मारेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस को मारेंगे प्यारे साथी। ठीक है, क्लियर हो चुके हैं आप लोग साथी। चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कौन सा आप लोग की स्क्रीन पे? आज का प्रश्न है 7वां नंबर, और 7वां प्रश्न पूछा हमारा मौर्य वंश से। मौर्य वंश से प्रश्न पूछा मित्र। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मौर्य वंश से प्रश्न पूछा, हिस्ट्री के मेन टॉपिक से प्रश्न बना है मौर्य वंश से साथी। ठीक है, आप लोग अच्छे से इसको याद कर लें, मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश हो गया, जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, ठीक है, मौर्य साम्राज्य हो गया साथी। ठीक है, ये सब आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथी। ठीक है, जितने जितने भी वंश है आप लोग के, ठीक है, कुलीन वंश है, मौर्य वंश है, शाक वंश है, इन सबको अच्छे से याद कर लेना आप लोग साथी। ठीक है, तो 7वां प्रश्न क्या पूछा? मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? इस ऑप्शन का बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? संघ राजवंश होगा, नंद राजवंश होगा, गुप्त राजवंश होगा, कुषाणा राजवंश होगा। पहले सातों ऑप्शन कौन सा मारेंगे? नंद राजवंश को मारेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी वाला। ठीक है, बी आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम आंसर होगा साथी। ठीक है, बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज के प्रश्न कौन सा मित्र? आज का प्रश्न हमारा 8वां नंबर। 8वां प्रश्न क्या पूछा? गोवा की पहली महिला राज्यपाल थी। राज्यपाल थी मित्र। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनेगा आप लोग के एग्जाम में। राज्यपाल से राज्यपाल हो गया, राष्ट्रपति हो गया, क्या होगा? राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, लोकसभा हो गया, क्या होगा? लोकसभा। ठीक है, लोकसभा, इन सबसे प्रश्न आप लोग एग्जाम में पूछेगा मित्र। ठीक है, प्रधानमंत्री हो गया, क्या होगा? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। ठीक है, ये सबसे प्रश्न आप लोग के 100% बनेंगे। एक प्रश्न यहाँ से चारों कैटेगरी से मिलेंगे आप लोग को एक प्रश्न देखने के लिए साथी। ठीक है, तो प्रश्न पूछा भी है, गोवा की पहली महिला राज्यपाल थी। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा मित्र, क्या मारेंगे? सरला ग्रेवाल है, मृदुला सिन्हा है, पद्मजा नायडू है, कुमुदेवन जोशी है। प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर कौन सा मारेंगे? मृदुला सिन्हा को मारेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी वाला इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा प्रश्न था आपके एग्जाम के लिए मित्र। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ के जाएंगे, आपके एग्जाम में पूछने के 100% चांस बनेंगे साथी। ठीक है, यही सब प्रश्न उठा के पूछा जाता है, ज़्यादा एडवांस प्रश्न नहीं आता मित्र। ठीक है, प्रश्न बनेगा 10-12 का एग्जाम का प्रश्न बनेंगे साथी। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल का तो आप लोग का एग्जाम है नहीं, 10-12 का एग्जाम मित्र। ठीक है, तो आसानी से आप लोग क्वालिफाई कर सकते हैं, थोड़ी मेहनत की जरूरत है आप लोग को साथी। ठीक है, बाकी पढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा है? 9वां नंबर है मित्र। ठीक है, तो 9वें प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे आप लोग। 9वां प्रश्न क्या पूछा है? अमीबा एक या एक से अधिक उंगलियों की तरह की प्रेक्षेपण को बाहर ढकेलता है जिसे गति और भोजन पर कब्जा कहा जाता है साथी। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? भोजन रिक्तिका होगा, स्टोडोपोडिया होगा, इंडोप्लाज्म होगा, सिकुड़ा हुआ रिक्तिका होगा। प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर कौन से मारेंगे? बी वाला आप लोग का राइट आंसर होगा, स्टोडोपोडिया आप लोग का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर इज द राइट आंसर साथी। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ गए आप लोग अच्छे से। बाकी चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। और आज का प्रश्न कौन सा है? 10वां नंबर साथी। ठीक है, 10वां प्रश्न क्या पूछा है? वीडियो सहायक रेफरी VAR प्रणाली का उपयोग की खेल में किया जाता है। तो साथ ही प्रश्न कहाँ से पूछा? खेल को इससे प्रश्न पूछा। और आप लोग को बता दें, यहाँ से 2 प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा साथी। ठीक है, ये तो हमारा जो आप लोग का पार्ट बता रहे हैं, ये पार्ट हमारा 16 मित्र। ठीक है, 1 से 15 पार्ट नहीं देखें तो जरूर देखना मित्र। ठीक है, हर एक पार्ट में देखेंगे खेल कूद से प्रश्न आप लोग के बनेंगे साथी। ठीक, 100% बन ही रहा है और बनेंगे भी आप लोग के एग्जाम में साथी। ठीक है, इस प्रश्न का मित्र हमारा राइट आंसर आप लोग का होगा फुटबॉल होगा मित्र। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? फुटबॉल साथी। ठीक है, आप लोग को पता है जिन भी साथियों का 4 फरवरी से 10 फरवरी के बीच में एग्जाम था, उन सभी साथियों का बहुत अच्छे से एग्जाम चला गया था। ज़्यादा हार्ड एग्जाम नहीं पूछ रहा था। थोड़ा क्या हुआ, 10 तारीख से बाद जिन भी साथियों को एग्जाम है मित्र। ठीक है, अभी जो 19 तारीख 20 तारीख 21 तारीख जिन भी साथियों को एग्जाम है, थोड़ा जीके जी थोड़ा टफ कर दिया साथी। ठीक है, SSC ने अपना रंग दिखा दिया मित्र। ठीक है, वो धीरे धीरे क्वेश्चन को हार्ड करता जा रहा है साथी। ठीक है, ज़्यादा नहीं, SSC GD बता रहे साथी। ठीक है, थोड़ा उसका लेवल हाई कर दिया, थोड़ा सा हाई कर दिया मित्र। ठीक है, GK GS का साथी। ठीक है, बाकी सभी पोर्शन एक ही जैसा साथी। ठीक है, तो होता है शुरू में थोड़ा नॉर्मल
नॉर्मल होता है एग्जाम, ठीक है। बाकी लास्ट में जाते जाते थोड़ा हार्ड बना देते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना। प्रश्न 11 क्या पूछा है, हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी मित्र, ठीक है। नौसेना से प्रश्न बना है, अनामिका बी राजीव है, वंदना सिंह है, अवनी चतुर्वेदी है, रागिनी जोशी है। प्यारे साथियों, इस प्रश्न का आंसर पता होना चाहिए आप लोग, क्या होगा, अनामिका, अनामिका बी राजीव मित्र का होगा राइट आंसर, ठीक है। हाल ही में भारत नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी थी मित्र, अनामिका बी राजीव। साथी क्लियर हो चुके हैं, चलते स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न की। और आज का प्रश्न कौन सा होने वाला, आज का प्रश्न 12 नंबर। 12 प्रश्न क्या पूछा, महामघम उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार भी मनाया जाता है। महामघम उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार भी मनाया जाता है। तमिलनाडु है, बिहार है, नागालैंड है, गोवा है। प्यारे साथियों, जिन भी साथियों को पता है इस प्रश्न का आंसर, वो साथी हमारे कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। और करना भी चाहिए, आप लोग कमेंट करते हैं मित्र, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है साथी, ठीक है। तो कमेंट कीजिए आप लोग, तमिलनाडु का राइट आंसर होगा मित्र, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। बाकी चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं। आज का प्रश्न कौन सा मित्र, आज का प्रश्न हमारा है 13 नंबर मित्र, ठीक है। 13 प्रश्न क्या पूछा, 1991 से 92 में पहला पहला विश्वनाथन आनंद को प्रदान किया गया था। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा हमारा, सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे कि 1991 से 92 में पहला विश्वनाथन आनंद को प्रदान किया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, तो पहला ही हमारा आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा मित्र, ठीक है। पहला आंसर क्या होगा हमारा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला मित्र, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न था आप लोग के एग्जाम के लिए मित्र, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ लेंगे आप लोग साथी, ठीक है। बाकी चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा हमारा, 14 नंबर मित्र, ठीक है। बहुत ही ध्यान से पढ़ने का आप लोग प्रयास करेंगे। आज का प्रश्न 14 क्या पूछा हमारा, निम्न में से किस तरल अस्थियों तथा मांग एवं अवधि देवताओं के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्यारे साथी, इस प्रश्न का आंसर बताने का प्रयास करेंगे आप लोग। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा, सान्विधायिक चल निधि अनुपात होगा, नगदी निधि अनुपात होगा, आरक्षित नगरीय निधि अनुपात होगा, आस्ति देयता अनुपात होगा। प्यारे साथियों, इस प्रश्न का जिन भी साथियों का आंसर पता हुआ साथी हमारे कमेंट करेंगे साथी, ठीक है। बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न पूछा गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा, क्या होगा, सान्वाधिक, क्या होगा, सान्विधिक चल निधि अनुपात मित्र क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला होगा मित्र आप लोग का राइट आंसर, ठीक है। बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं आप लोग। चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट लेवल के प्रश्न के साथ, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा साथी, ठीक है। प्रश्न क्या पूछा हमारा, प्रश्न पूछा 15 नंबर। प्रश्न 15 क्या पूछा है, रादुकानु एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, वहाँ कहाँ की रहने वाली है, वह कहाँ की रहने वाली साथी पता होना चाहिए आप लोग को। यूके यानी उत्तराखंड की, यूएसए, कनाडा, क्रोएशिया। प्यारे साथियों, इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा आप लोग को मैं बता दूं, यूके आप लोग का राइट आंसर होगा, ठीक है। यूके यानी आप लोग का उत्तराखंड आप लोग का क्या होगा, राइट आंसर साथी, ठीक है। क्लियर हो चुके हैं, चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट लेवल के प्रश्न साथी, ठीक है। आज का प्रश्न क्या है, आज का प्रश्न हमारा 16 नंबर प्यारे साथी। 16 प्रश्न क्या पूछा है, निम्न में कौन लगातार दूसरी बार विदेश मंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति बने। साथी, मैंने आपसे बोला था मंत्रियों से प्रश्न बनेगा, मंत्री से प्रश्न बन चुका साथी, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ के जाना आप लोग। निम्न में कौन लगातार दूसरी बार विदेश मंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति बने, डॉक्टर मनसुख मांडविया, एस जयशंकर, अमित शाह, राजनाथ सिंह। प्यारे साथियों, इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करेंगे आप लोग। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा, बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न आप लोग के लिए साथी, ठीक है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा आप लोग का एस जयशंकर आप लोग का होगा राइट आंसर मित्र, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न था, रट लेंगे आप लोग साथी, इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए प्रश्न मित्र, ठीक है। चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट लेवल के प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा मित्र, आज का प्रश्न हमारा 17 नंबर है। 17 प्रश्न क्या पूछा, 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम ने संविधान में एक नया खंड जोड़कर पंचायत को संवैधानिक मान्यता प्रदान की है, ठीक है। क्या इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का मित्र हो जाए, आप लोग का 9th आपका मित्र होगा, ठीक है। IX आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ गए आप लोग, ठीक है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ, ठीक है मित्र। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें। आज का प्रश्न कौन सा, 18 नंबर मित्र, ठीक है। 18 प्रश्न क्या पूछा है, लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी। प्यारे साथियों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जिन भी साथियों भाई बहनों को पता है वह साथी हमारे कमेंट करने का प्रयास जरूर करेंगे। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा आप लोग को बता दूं, 1882 आप लोग को दिख रहा है, 1882 आप लोग का आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी साथी, 1882 इज द राइट आंसर, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ चुके हैं आप लोग अच्छे से साथी, ठीक है। बाकी चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा है, 19 नंबर मित्र, ठीक है। आज का प्रश्न 19 क्या पूछा है, पढ़ेंगे ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिट्टी की विशेषता नहीं है मित्र, ठीक है। ध्यान रखेंगे क्या पूछा है, मिट्टी की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिट्टी की विशेषता नहीं है, यह खनिजों से बना है, यह अकार्बनिक पदार्थ से बना है, यह पृथ्वी की सतह को कवर करता है, यह
दानेदार पदार्थ की एक पतली परत 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 होती है। साथियों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे बताने से प्रयास करेंगे आप लोग साथी। ठीक है, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा यह अकार्बनिक पदार्थ से बना है। ठीक है, यह क्या हमारा यह अकार्बनिक पदार्थ से बना है साथी। ठीक है, हमारा बी आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर होगा साथी। ठीक है, बाकी चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट लेवल के प्रश्न के साथ। ठीक है, आज का प्रश्न कौन सा? हमारा आज का प्रश्न 20वां नंबर, तो बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे साथी। ठीक है, आज का प्रश्न 20वां क्या पूछा है? आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था साथी? बताने का प्रयास करेंगे आप लोग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास, लियाकत अली खान के पास, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पास। प्यारे साथियों, ऑप्शन कौन से मारेंगे? राइट आंसर आप लोग का होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। राइट आंसर आप लोग का बी वाला होगा मित्र। ठीक है, बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं आप लोग साथी। ठीक है, हमने देखा पूरे 20 प्रश्नों को बहुत अच्छे से आसान शब्दों में मैंने आप लोग को बता दिया मित्र। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करना आप लोग को वीडियो कैसे लगी साथी। ठीक है, आप लोग को पता है हमारे जीके जीएस में पूरे 20 ही प्रश्न पूछे जाते हैं साथी। ठीक है, 20 ही प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ से ना साथी, जिस प्रकार से मैंने इतनी इंपॉर्टेंट प्रश्न को बताया साथी। ठीक है, आप लोग ना 17 से 16 प्रश्न आसानी से कवर कर लीजिएगा मित्र। ठीक है, बस जितने पार्टों को मैंने कवर किया उन सारे पार्टों को रट लीजिएगा साथी। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था मित्र। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट करना आप लोग को वीडियो कैसे लगी मित्र। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।